देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अमनदीप और अनिकेत दोनों अपने लैपटॉप में अपने यूट्यूब चैनल की प्रोग्रेस देख रहे थे। उनकी वीडियोस के व्यू रोज़मर्रा से बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे थे। अमनदीप और अनिकेत दोनों यह देखकर मायूस हो जाते हैं और अमनदीप अनिकेत से कहता है, यार भाई, हमारे व्यूज़ तो कुछ ज़्यादा ही कम आ रहे हैं। हम वीडियो भी बहुत अच्छी बनाते हैं, परंतु पता नहीं ये व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं। तभी अनिकेत कहता है, अमनदीप, क्यों ना अब हम लाइव वीडियो बनाएं किसी हॉरर प्लेस पर जाकर। अमनदीप उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और कहता है, परंतु हम जाएंगे कहाँ? शनिवार वाड़ा। पुणे का शनिवार वाड़ा तो तुमने नाम सुना ही होगा। माना जाता है कि वहाँ पर भी आत्माएं भटकती हैं। क्यों ना हम वहाँ पर चले? उसकी बात सुनकर अमनदीप कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह गूगल पर शनिवार वाड़ा के बारे में वहाँ की हिस्ट्री सर्च करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह वहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और अगले दिन दोनों शनिवार वाड़ा में जाने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन अनिकेत और अमनदीप अपनी कार से शनिवार वाड़ा की ओर बढ़ रहे थे। कार में अनिकेत अमनदीप से पूछता है, तो क्या पता चला तुम्हें शनिवार वाड़ा के बारे में? हाँ, मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, पर थोड़ा बहुत ही पता चला है। माना जाता है कि वहाँ पर नारायण राव की आत्मा घूमती है। उन्हें कुछ मराठा सैनिकों ने धोखे से मार दिया था। बस हर पूनम की रात वह मदद की गुहार लगाती है। ऐसा सब गूगल पर मैंने देखा था। उसकी बात सुनकर अनिकेत कहता है, तो क्या हमारा सामना नारायण राव की आत्मा से होगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। दोनों बातें करते हुए शनिवार वाड़ा पहुंच जाते हैं और शनिवार वाड़ा में पहुंचने के बाद वे आसपास के लोगों से कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने लग जाते हैं और बाद में वे महल के अंदर घुस जाते हैं। अपने हाथ में कैमरा लिए अनिकेत और अमनदीप उस महल का हर एक कोना अपने कैमरे में कैद कर रही थी। अमनदीप अनिकेत से कहता है, अनिकेत, शाम होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। उससे पहले तुमसे जितनी भी जानकारी इकट्ठा हो, यहाँ के लोगों से और यहाँ की चीज़ों से वही इकट्ठा कर लो। परंतु याद रहे, शाम होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। उसकी बात सुनकर अनिकेत हाँ में गर्दन हिलाता है और दोनों अलग अलग दिशाओं में अपना कैमरा लेकर निकल जाते हैं। दोनों पूरे महल के एक एक कोने को सर्च करते हैं और अपने कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। अमनदीप देखता है कि अब शाम के 6 बज गए और वहाँ के टूरिस्ट भी अब वहाँ से जाना शुरू कर चुके हैं। वह देखता है कि गार्ड उसी की तरफ आ रहा है। भाई, महल को बंद करने का समय हो गया, आप प्लीज़ यहाँ से बाहर जाएं। परंतु मेरा दोस्त अभी अनिकेत नहीं मिला है। आप पहले उसे ढूंढवाने में मेरी हेल्प कीजिए। उसकी बात सुनकर गार्ड कहता है, भाई, वह किसी के साथ निकल गया होगा, तुम भी निकल जाओ। ऐसा कहकर वह गार्ड आगे की ओर बढ़ जाता है। परंतु अमनदीप को पता था कि अनिकेत उसको बताए बिना कहीं पर भी नहीं जाएगा। वह उस महल में उसको काफ़ी खोजता है, परंतु वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। वह उसे फ़ोन भी मिलाता है, परंतु उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हताश होकर वह गार्ड के फोर्स करने के कारण महल से बाहर निकल जाता है
पूरी रात महल के बाहर खड़ा होकर वह अनिकेत का इंतजार करता है, परंतु अनिकेत सुबह तक नहीं आता। सुबह तकरीबन 6 बजे वह गार्डों से बलपूर्वक अंदर जाने का प्रयास करता है। काफ़ी जतन के बाद वह गार्डों की सलाह से अंदर चला जाता है और महल में अनिकेत को ढूंढने लग जाता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद अनिकेत उसे एक दीवार के सहारे बेहोश पड़ा हुआ नजर आता है। वह उसके पास जाता है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसके चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़कने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अनिकेत होश में आ जाता है और वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे घबराया हुआ देखकर अमनदीप उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम पूरी रात यहाँ पर क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर अनिकेत कहता है पहले यहाँ से बाहर चलो, मैं कार में तुम सब कुछ बता दूंगा। उसकी बात मानकर अमनदीप उसे सहारा देते हुए शनिवार वाड़ा से बाहर ले जाता है और अपनी कार में बैठकर वे दोनों अपने घर की तरफ निकलने लग जाते हैं। रास्ते में वह कुणाल अमनदीप अनिकेत से पूछता है कि तुमने रात में वहाँ पर ऐसा क्या देखा? अनिकेत जब उसे बात बताता है तो अमनदीप के भी होश उड़ जाती है। दरअसल वह उससे कहता है कि मुझे रात के वक्त यहाँ पर नारायण राव की आत्मा मिली थी। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर अमनदीप उसे कहता है पहले तुम शांत हो जाओ और फिर मुझे विस्तार से बताओ। मैंने रात के वक्त वहाँ पर नारायण राव की आत्मा को देखा। मैं एक गुप्त कमरे में घुस चुका था जिसका मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो मुझे एक कोने में नारायण राव को पकड़े तो मराठा सैनिक दिखाई दी और एक और तीसरा आदमी था। मैं उसे नहीं जानता था। उसे नारायण राव के पेट में तलवार को घोंप दिया और वहीं पर नारायण राव की मृत्यु हो गई। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वहाँ से वापस मुड़ा ही था कि तभी अचानक से वह आत्मा मेरे सामने आ गई और मुझे देखकर हंसने लगी। उसे देखकर मैं बेहोश हो गया, परंतु बेहोश होते हुए भी मुझे उसके कुछ शब्द सुनाई दिए थे। दरअसल उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह बात सभी लोगों को बतानी है कि मेरे साथ क्या हुआ। बस मैं तभी बेहोश हो गया और जब तुमने मुझे होश में लाया तभी मैं अपने होश में आया। उसकी बात सुनकर अमनदीप उससे कहता है क्या तुम्हारा कैमरा ऑन था? हाँ, कैमरा ऑन था। वह लाइव वीडियो देखता है तो वह उसमें रिकॉर्डेड होती है। अपने चैनल पर वह वीडियो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ लाने लग जाती है। उस वीडियो से उनका चैनल काफ़ी प्रोग्रेस में चला जाता है और दोनों दोस्त उस रात की घटना को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।